कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि ये पता चल जाता है कि पैनल का ही प्रॉब्लम है, परंतु किस लिए है ये एक कंफ्यूजन बना रहता है। देखें हमारे पास एक सेट है, मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखें इसके सिम्टम्स को, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर पिक्चर अच्छी बन रही है और यहाँ ऐसे व्हाइट शैडो आ रहा है। अब यहाँ ये देखने से ये मालूम पड़ जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अब नॉर्मल सिचुएशन है। जब इसको हम वीडियो इसमें प्ले करेंगे तो इस साइड की पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, लेकिन यहाँ शैडो आएगा, यहाँ स्लो मोशन में पिक्चर आएगी। अब मन में एक सवाल होता है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम कहाँ से है। देखें आप, अभी स्क्रीन पे पिक्चर चालू हो गया है और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो सिम्टम्स हैं बेहतर रिजल्ट आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के रिजल्ट कुछ बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखें यहाँ स्लो मोशन में पिक्चर आपको दिखेगी। देखें आप, पिक्चर रुक रुक करके चलना, यहाँ पिक्चर का स्पष्ट न दिखना, ये सारे सिम्टम्स बयां कर रहे हैं कि पैनल के इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम है। दरअसल में अगर इस तरह के प्रॉब्लम कुछ आ रहे हैं तो वहां पे आपको सर्किट में कहीं भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अक्सर कहता रहता हूं कि अगर पूरी पैनल में कहीं भी पिक्चर बन रही है तो 100% स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे, क्योंकि थोड़ी पिक्चर बने या ज्यादा बने, स्केलर पीसीबी के वोल्टेज जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं वो नॉर्मल होंगे, तभी वो पिक्चर बनेगी। तो थोड़ी पिक्चर आती हो या ज्यादा पिक्चर आती हो, स्केलर पीसीबी में चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इस तरह के स्लो मोशन के प्रॉब्लम आपके सामने डिटेक्ट हो रहे हैं आपके पैनल में, तो 100% समझ लें कि ग्लास के अंदर या उसके कॉफ के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक सेट में। अब यहाँ देखें, जो इमेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस इमेज में आपको एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ देखें, जो यहाँ के स्नो आ रहे हैं बहुत प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्नो की तरफ आप फोकस करें तो यहाँ के स्नो आपको स्लो लग रहे हैं। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है आपकी स्क्रीन में, तो जाहिर सी बात है वो पैनल दोनों तरफ गेट कॉफ वाली होगी, और अगर दोनों तरफ गेट कॉफ वाली पैनल है तो ही इस तरह के सिम्टम्स डिटेक्ट होते हैं। हालांकि अब दोनों तरफ गेट कॉफ या एक तरफ गेट कॉफ वाली पैनलों का प्रचलन खत्म होता जा रहा है। अब तो कॉफलेस, मतलब गेट कॉफलेस जो फ्रेमलेस पैनलें आ रही हैं, वो गेट कॉफलेस पैनल आ रही है। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम जब आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो पिक्चर चलाने पे कैसा डिटेक्ट होगा वो देखें आप अगली स्लाइड में। यहाँ देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का पिक्चर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन इधर के पिक्चर सब ब्लर हो जा रहे हैं। मैं अगली स्लाइड दिखाना चाहूंगा। अगली स्लाइड में आप देखें, ये जितना मैंने मार्क किया हुआ है इतना सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, और बाकी के स्क्रीन के सारे सिम्टम्स आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि बढ़िया है। अब इसका एक्चुअल जो राइट सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है पिक्चर का क्या बनाना चाहिए, वो स्लाइड देखें। दरअसल में इस तरह से पिक्चर बननी चाहिए। यहाँ के भी पिक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देने चाहिए और यहाँ के भी, लेकिन अब चूंकि इस पैनल में तकलीफ है, इसलिए जो सिम्टम्स आपने देखा वो उस तरह से आपको दिखाई दे रहा। अब क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और इस तरह के प्रॉब्लम को कॉफ रिमूव करके ठीक किया जाता है। अब उसके प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपको देखेंगे। दरअसल में ये जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं वो इस सेट के नहीं है, बल्कि इस सैमसंग के सेट के हैं। ये सैमसंग के सेट में यही सेम सिम्टम्स है, और मैं आपको इसके सारे सिम्टम्स को लेकर के उसे ठीक करने तक का पूरा प्रैक्टिकल वीडियो इस क्लास में आपको मिलेगा। तो कंटिन्यू करें इस क्लास को। अब चलें, आज उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास एक सैमसंग का सेट है और इस सेट में वही सिम्टम्स हैं जो आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। देखें, हमारे पास सेट है सैमसंग का, हमने इसको खोलना है और खोल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या सिम्टम्स है और क्या कल के वीडियो में जो हमने आपको बताया है उस तरह से प्रोसेस करने में
इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं या नहीं। देखें यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई लगाया, ये स्क्रीन देखें और साथ में इस स्क्रीन का जो यहाँ परिणाम है देखें, कुछ उसी तरह से आपको यहाँ दिखेगा सिम्टम्स। मैंने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर चालू हुआ। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा देता, HDMI लगा देता हूं। देखें आप, देखें HDMI लगाया, देखें यहाँ पिक्चर स्लो है और यहाँ अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ की पिक्चर की क्वालिटी खराब दिख रही है। कहने का मतलब इस तरह की जो कॉफ हैं वो खराब हो सकते हैं। मैं इसको स्नो पे कर देता हूं, आप देखें स्नो मोड में करूंगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब संभवतः आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। जो परिणाम आप यहाँ देख रहे हैं वही चीज आप देखें, यहाँ पे इधर अच्छी पिक्चर आ रही है लेकिन यहाँ पिक्चर स्लो मोशन आ रही है। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसे उल्टा करके और इसके फ्रेम को निकाल करके अलग रखना होगा। देखिए हमने फ्रेम को निकाल दिया, इस फ्रेम को निकाल को अलग रखें और उसके बाद हमें खोलने होंगे इसके सारे स्क्रू, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे डबल कोफ है या सिंगल कोफ। हालांकि ये पैनल डबल कोफ वाली जो होती है उन्हीं पैनलों में अब दोस्तों इस तरह से खोलने के बाद आपको ये फ्रेम निकालना होगा और फ्रेम निकालने के साथ में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या हम जो आपको बता रहे थे कि दोनों तरफ गेट कॉफ होता है उसी में ये प्रॉब्लम आती है। तो देखें यहाँ इस तरफ भी कॉफ नजर आ रहे हैं और इस तरफ भी आपको कॉफ नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ गेट कॉफ है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हो रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर कोई एक कॉफ का एरिया खराब दिखता तो हम समझ सकते अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर इतना एरिया, किसी एक कॉफ का एरिया अगर खराब होता तो हम समझ सकते हैं कि वो कॉफ काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तीनों कॉफ के एरिया डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पहले ये चेक करने की जरूरत है कि ये यहाँ से VGL और VGH यहाँ जा रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है कि नहीं। कॉफ निकालने के बाद तो विकल्प निश्चित है, लेकिन ये पहले चेक करना जरूरी हो जाएगा कि कहीं इस सोर्स कॉफ में तो स्पार्किंग नहीं है, और इसके लिए आपको इसे उल्टा करके सोर्स कॉफ चेक करने की जरूरत है। देखें हमने इसको उल्टा किया। अब आप इसके ऊपर के फ्रेम को खोल लें। कई लोग चालू सेट में काम करने में थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेहतर एक्सपीरियंस रखते हैं तो सेट चालू हो या बंद हो वो मायने नहीं रखता है। हालांकि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी नए नए इस फील्ड में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, तो बंद सेट में काम किया करें। तो चलें अब हम पहले इसके सोर्स की चेकिंग कर लेते हैं कि ये सोर्स को कहीं स्पार्क तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे बंद करना होगा और बंद करने के बाद माइक्रोस्कोप चालू करना होगा। माइक्रोस्कोप हमने चालू किया, इसको डिस्कनेक्ट करें। देखें यहाँ आपको कॉफ एक बार चेक करना होगा। मैं माइक्रोस्कोप पे दिखा देता हूँ। कॉफ की चेकिंग सही मायने में माइक्रोस्कोप पे होती है। देखें यहाँ पे कहीं पे आपको कॉफ जो है स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, कोई भी गेट लाइन में स्पार्किंग नजर नहीं आ रही है। आप देखें यहाँ, मैं इसको और क्लीन करता हूँ। देखें यहाँ कहीं कॉफ में स्पार्किंग
नजर नहीं आ रही है। ठीक है, देखें आप अच्छी तरह से देख लें एक बार और। तो देखें दोस्तों, यहाँ चेक करना जरूरी हो जाता है, यहाँ आप कॉफ चेक कर लें, क्योंकि यहाँ कॉफ अगर स्पार्किंग होगा तो भी इस तरह के सिम्टम्स डिटेक्ट हो सकते हैं कि अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है। तो हमने यहाँ चेक करके आपको बताया और आपने देखा कि कहीं पर भी कॉफ स्पार्क नहीं है। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है इस कॉफ को निकालने के सिवा। तो हमें क्या करना है, पहले हम सेट को ऑन कर देते हैं। आप देखें, बंद कर देने का। तो देखें दोस्तों, हमने यहाँ सेट ऑन कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के सिम्टम्स आपको दिख रहा है। अब चलें इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, और इसको ठीक करने के लिए ये जो कॉफ है इसको यहाँ से निकाल देने की जरूरत है। देखें, आप देखें यहाँ सही हुआ। अब इसके दूसरे हिस्से को देखें, ये हिस्सा सही हुआ। अब इसके तीसरे हिस्से को देखें, ये तीसरा हिस्सा आपको सही होता नजर आ रहा है। ठीक है, ये कॉफ निकाल देने से आपने देखा कि जो पिक्चर यहाँ खराब आ रहा था वो अब सही हो गया। तो कभी भी अगर आपको सही दिशा की इंफॉर्मेशन पता है तो आप सही दिशा की मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। थैंक यू वेरी मच।